नमस्कार, मैं कपूर चंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज जो हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर का इनकम टैक्स का जो चैप्टर कल से चल रहा था, डेप्रिसिएशन एंड अदर्स प्रोविजंस। जो डेप्रिसिएशन की रेट्स हैं, दरें हैं, वो इस प्रकार से क्या है कि अभी नई संशोधन की गई हैं इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, जिसमें ये ध्यान में रखना है कि जो असेसमेंट ईयर 2018-19 से जो नया प्रावधान किया गया है कि किसी भी संपत्ति पर अधिकतम 40% की दर से ह्रास स्वीकृत होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अतः जो पहले कई बार जैसे बिल्डिंग्स हुआ, प्लांट एंड मशीनरी पर हुआ, कुछ परिस्थितियों में उन पर 100% भी क्या कि डेप्रिसिएशन दिया जाता है, तो वो प्रोविज़न अब ख़त्म कर दिया गया है और नया प्रोविज़न आ गया है। अब हम दरें हैं जो इस प्रकार से क्या कि हैं। भवन, सबसे पहले है भवन पर डेप्रिसिएशन की दरें किस प्रकार से क्या कि हैं। भवन में सड़क, पुल, पुलियाँ, कुआँ, नलकूप, इनको शामिल किया जाता है। बिल्डिंग्स तो हैं ही, बिल्डिंग्स के अंदर ये इनको भी शामिल किया जाता है। यदि कुआँ अथवा नलकूप का प्रयोग कारखाने में जल की आपूर्ति करने हेतु किया जाता है तो उसे प्लांट माना जाएगा। भवन की जो दरें हैं वो निम्न प्रकार से हैं। कर्मचारियों की निवास हेतु मकान का धरातलीय निर्मित क्षेत्रफल कम से कम 66.2/3% अर्थात 2/3 भाग निवास हेतु प्रयुक्त हुआ हो। उस मकान जो होटल अथवा बोर्डिंग हाउस के रूप में न हो, चाहे ऐसे मकान का क्षेत्रफल कुछ भी हो एवं चाहे ऐसे मकान का निर्माण कभी भी हुआ हो, उस पर 5% से डेप्रिसिएशन की दर लागू होंगी। मतलब कर्मचारियों के निवास के लिए काम आता है जो व्यवसाय में काम करते हैं। नंबर 2, व्यवसाय हेतु काम में आने वाला भवन, होटल अथवा बोर्डिंग हाउस के रूप में प्रयुक्त भवन, उस पर 10% की दर से लगेगा। कारखाना, कार्यालय, गोदाम, दुकान आदि के रूप में प्रयुक्त व्यावसायिक भवन या कर्मचारियों के निवास हेतु प्रयुक्त वे मकान जिनका 1/3 से अधिक भाग व्यवसाय हेतु प्रयुक्त काम में लिया जा रहा है, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन की दर कितनी होगी? 10%। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कर्मचारी जहाँ निवास करते हैं लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है निर्माण में वो 2/3 भाग काम में आया हो, तो क्या है कि वो 5% में आ जाएगा। और यहाँ जो लिखा गया है कि कर्मचारी को निवास हेतु प्रयुक्त वे मकान जिनका 1/3 से अधिक भाग व्यवसाय के लिए काम में आ रहा है, तो वो बिजनेस पर्पज से मानते हुए उस पर डेप्रिसिएशन की दर 10% लगाई जाएगी। इसके बाद नंबर 3 कैटेगरी में है कि विशेष उद्देश्य हेतु प्रयुक्त भवन, पूर्णतः अस्थायी ढांचे या अस्थायी निर्माण, जैसे नुमाइश या प्रदर्शनी में अस्थायी दुकान अथवा निर्माण के समय चौकीदार के लिए बनाया गया अस्थायी ढांचा, उस पर 40% की दर लगेगी। इसी प्रकार से जल की आपूर्ति एवं सफाई हेतु लगाई गई मशीन अथवा प्लांट के लिए बनाया गया भवन, उस पर भी क्या है कि जो डेप्रिसिएशन की दर है वो 40% होगी। पहले क्या है कि ये 100% थी, लेकिन अब जो नया नियम बन गया है उसमें 40% है। भवन पर ह्रास की या डेप्रिसिएशन की कटौती के संबंध में और कुछ नियम हैं जो बता रहे हैं हम। जमीन की लागत पर ह्रास स्वीकृत नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। भवन पर ह्रास स्वीकृत होगा परंतु भूमि पर कोई ह्रास स्वीकृत नहीं होगा। यदि पहले से निर्मित मकान खरीदा जाए और उसमें भूमि की लागत का अलग से उल्लेख हो तो केवल मकान की निर्माण लागत पर ही ह्रास मिलेगा, भूमि की लागत पर नहीं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2, भवन के एक भाग का प्रयोग कर्मचारियों के निवास हेतु एवं दूसरे भाग का प्रयोग व्यवसाय हेतु हो, तो उस परिस्थिति में किसी भवन का एक भाग व्यवसायिक
प्रयोजन के लिए काम आता हो और दूसरा भाग संस्था के कर्मचारियों को निवास हेतु उपलब्ध कराया गया हो तो पूरे मकान पर एक ही दर से ह्रास स्वीकृत होगा। यदि किसी भवन के कुल निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल का कम से कम 2/3 भाग कर्मचारियों के निवास हेतु प्रयुक्त हो या व्यवसाय प्रयोजन हेतु कुल निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल का 1/3 या इससे कम भाग प्रयुक्त हो तो ऐसे भवन पर 5% की दर से ही ह्रास लगाया जाएगा। परंतु यदि व्यावसायिक प्रयोजन हेतु कुल निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल का 1/3 से अधिक भाग प्रयुक्त हो तो ऐसे भवन पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाएगा। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि यदि एक भवन का अप्लिखित मूल्य राइट वैल्यू WDV रिटर्न डाउन वैल्यू 30 लाख रुपए है और इसका कुल निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। कुल निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल के 200 वर्ग मीटर का प्रयोग कर्मचारियों के निवास हेतु होता है एवं शेष 100 वर्ग मीटर का व्यावसायिक प्रयोग होता है। इस स्थिति में पूरे भवन पर 5% की दर से 1,50,000 रुपये डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि भवन के निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल का कम से कम 2/3 भाग कर्मचारियों के निवास हेतु प्रयुक्त हो रहा है। यदि इसके विपरीत इस भवन का 101 वर्ग मीटर धरातलीय निर्मित क्षेत्रफल व्यावसायिक प्रयोग में आ रहा हो तो यह 1/3 भाग से अधिक होने के कारण भवन पर 10% की दर से 3 लाख रुपये ह्रास लगाया जाएगा। तो भवन एक ही है, इसलिए पूरे भवन पर ह्रास एक ही दर से लगेगा। निवास हेतु प्रयुक्त भाग एवं व्यवसाय हेतु प्रयुक्त भाग पर अलग अलग दर से ह्रास नहीं लगाया जाएगा। नंबर 3, भवन को प्लांट नहीं माना जाएगा। यदि कोई भवन उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न अंग हो तो भी उसे प्लांट नहीं माना जाएगा, अतः उस पर भवन की तरह ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा।